Hello everyone, welcome back to my channel. I'm fiction novel storyteller. So guys, हम I want you love him का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो जो एक पुअर बॉय है वांग जी, उसका हाथ पकड़ लेता है वो लड़का इबो, और इबो का हाथ वो लड़का पकड़ के उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। इबो एक पुअर बॉय था और वो अपनी दादी के साथ रहता था, और फिर वो लड़का उसे अपने एक बिग मेंशन में ले जाता है। ईवो उसके मेंशन को देखकर बिल्कुल हैरान था। ईवो जो शौकीन ही देखने लगता है और शान जो स्माइल करते हुए उसे अपने रूम में ले आता है और बिठाता है और कहता है, ईवो तुम्हें ये कैसा लगा? ईवो ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। ईवो जो स्माइल दे रहा था, जान ने कहा, तो क्या हम ट्राई करें? ईवो ने कहा, क्या? तो जान जो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, इस वक्त हमारे घर में कोई भी नहीं है। मेरे घर में मॉम डैड कोई सर्वेंट भी नहीं है एटलीस्ट जो हमें तंग करेगा या डिस्टर्ब करेगा। इवो नहीं समझ पा रहा था। इवो भी टीनेजर बॉय है, वो भी एक ओमेगा, जिसे जान ने फंसा तो लिया है, लेकिन वो बस जान से प्यार करता है। अब जान जो स्माइल करता है और इवो के टॉप पे ही आ जाता है और इवो की टांगों को खींच लेता है। इवो जिससे लेट जाता है। इवो उसकी तरफ शौक नज़रों से देखने लगा और जान जो कि स्माइल करते हुए अपने बेल्ट को ओपन करता है। तो इवो जो शौक होता है कहते हैं, जान ये क्या कर रहे हो तुम? और जान जो स्माइल करते हुए कहते हैं, हम दोनों आज एक हो जाएंगी इवो। तो इवो जल्दी से ऊपर मतलब जान को अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है, नहीं मेरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब एक हो जाएंगे? तो जान जो उसे बैक हक करते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि जब अल्फ़ा और ओमेगा एक होते हैं तो उनमें क्या होता है? तो इवो जो कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं मुझे जानना है, मुझे घर जाना है अब। वैसे भी मेरे स्कूल में लेट हो गया है, मुझे स्कूल में भी जाना है। और फिर जान जिसे गुस्सा आ रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, और रिबो जो कहता है, ठीक है अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हारा घर अच्छा है। और फिर जान उसका हाथ पकड़ लेता है जब इबो रूम से बाहर जाने लगता है। तो जान जो इबो को ज़ोर से अपने पास खींचता है, इबो उसके चेस्ट पे ज़ोर से रखता है और जान कहता है, बेबी क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम अजीब ही रिएक्ट कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर जान जो उसे जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। इबो कहता है, जान जान नीचे उतारो, छोड़ो। और जान जो उसे बेड पे लिटा देता है और फिर से उसके टॉप पे आता है और उसकी नेक और उसकी बॉडी में किस करने लगता है। इबो वैसे तो जान को अपना बॉयफ्रेंड मानता है, बस वो उसे लिप्स पे ही करने देता है किस, लेकिन जान जो अब थोड़ा ओवर हो रहा था तो इबो को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इबो की ग्रैंडमा हमेशा उसे समझाती थी, कभी भी किसी को अपनी बॉडी के किसी और पार्ट में या बॉडी में टच नहीं करने देना। तो इबो भले ही जान से प्यार करता है, लेकिन हम अपने पार्टनर से जितना भी प्यार करते हो, अगर हम उनके साथ कंफर्टेबल ना हो तो हम नहीं कर सकते उनके साथ कुछ भी। तो इबो जो कंफर्टेबल अभी नहीं है जान के साथ, उन्हें मिले हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, कौन से इतने दिन हो गए हैं। और जान जो कहते हैं, इबो गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। इवो जो शौक हो जाते हैं, कहते हैं, क्या मतलब, मुझे छोड़ो। लेकिन जान ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। इवो कहता है, जान तुम बुरा हो, हट जाओ। और इवो जो एक टीनेजर बॉय ही है, सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो जान जो कि जिसकी उम्र 23 या 20 है। तो जान जो कहता है, इवो मुझे गुस्सा आ रहा है। इवो कहता है, आने दो गुस्सा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना छोड़ो। इवो इन बातों को अभी तक मजाक में ले रहा था, या उसे स्माइल आ रही थी कि जान उसे तंग कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन इवो की ये गलतफहमी थी, जान उसे तंग नहीं कर रहा था। जान जो कहता है, ठीक है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? इवो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हटो, छोड़ो मुझे। और जान को जो गुस्सा आ जाता है और जान जल्दी से इवो के हाथों को पकड़ लेता है और इवो के हाथों को बांधने लगता है, टाई करने लगता है। तो इवो शॉक हो जाता है और इवो कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जान ये तुम मेरे हाथों को क्यों बांध रहे हो? और जान जो एक डेविल स्माइल करता हुआ कहता है, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता ना, तो मैं अपनी बात दूसरे तरीके से अच्छे से मनवा सकता हूँ। ईबो कहता है, जान ये क्या करे हो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे डर लग रहा है अब तुमसे। ओह बेबी तुम क्यों डर रहे हो? ठीक है मैं तुम्हारा हाथ खोल देता हूँ। ईबो
जैसे ही अपने हाथों को खुला हुआ महसूस करता है, ईबो जान को दूर कर देता है और अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। तो जान, जो कि ईबो को गुस्से में आवाज़ देता है, कहता है, ईबो सोच लो, अगर तुम यहाँ से गए ना, फिर तुम और मैं कभी भी कुछ नहीं लगेंगे एक दूसरे के, भूल जाना मुझे। ईबो ने कहा, जान ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर नैनो को अगर पता चल गया तो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्कूल नहीं, तो वो बहुत गुस्सा होंगी। सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए हमें, 2 घंटे, फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा। ईबो ने कहा, पर क्यों? जान ने उसकी कमर को टाइट पकड़ा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करना है। ईबो ने कहा, नाइट स्टैंड मतलब? तो जान, जो उसको पुश करता है, वो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हारे साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने हैं। ईबो ने कहा, नहीं, ये सब तो शादी के बाद होता है, नैनो ने बताया था मुझे, और मैं क्यों तुम्हारे साथ फ़िज़िकल रिलेशन अभी अभी बनाऊँ? मुझे डर लगता है फ़िज़िकल रिलेशन से। और जान जो कहता है, तुम्हें बनाने ही होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ। जान जो एक अमीर बाप की औलाद है, और वैसे तो वो बहुत अच्छा दिखाता है खुद को, लेकिन उसकी रियलिटी जो आपको दिख रही है गाइस। तो ईबो जो कहते हैं, नहीं, मुझे अब स्कूल जाना है। तो जान सडनली ईबो के बालों से टाइट पकड़ लेता है, कहते हैं, तुम्हें मैं कब से प्यार से मना रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम 2 टके के ओमेगा, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ भिखारियों जैसी तुम्हारी औकात है। तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, तुम मुझे मना करोगे? अगर तुम मेरे साथ मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर देता, लेकिन तुम्हें एक बात प्यार से तो समझ आती नहीं। ईबो की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि जान ने उसके बालों से पकड़ लिया था। तो मैं अपने तरीके से फिर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कंट्रोल नहीं है। और जान ईबो को ज़ोर से बेड पे पुश करता है और ईबो के मुंह पे थप्पड़ मार देता है और कहता है, चलो जितना कहें उतना करो, कपड़े उतारो। सॉरी गाइस, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही हो। गाइस ऐसा है कि मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ ठीक नहीं निकल रही। जान जो ईबो के आंसू साफ करने लगता है क्योंकि ईबो रोने लग गया था। जान कहता है, आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुम प्यार से समझने नहीं हो। और जान जो ईबो की शर्ट के बटन ओपन कर रहा था, ईबो बस जान को देख रहा था शॉकिंगली। जान जो ईबो की लिप्स पे किस करने लगता है, ईबो आंखें बंद कर लेता है और किस जो कि जान बहुत इंटेंस करने लगता है, और ईबो के शर्ट के अंदर हाथ डाल के उसके ब्रेस्ट को ज़ोर ज़ोर से पिंच और रब करने लगता है और दबाने लगता है। ईबो के मुंह से दर्द की आवाज़ आ रही थी क्योंकि जान इतना रफली उसके ब्रेस्ट को दबा रहा था। तो ईबो अपना हाथ जान के हाथ पे रखता है और कहता है, जान मुझे दर्द हो रहा है, और अपने लिप्स को दूर कर देता है उससे। तो जान जो कहते हैं, बेबी दर्द तो होगा ना, पहले पहले दर्द होता है। ईबो कहते हैं, प्लीज़ अभी हम मैरिड नहीं है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। जान जो कहते हैं, शट अप, चुप रहो। और जान जो अपनी शर्ट को उतार देता है और ईबो की शर्ट को भी उतारने लगता है। ईबो फिर भी कह रहा था, जान मुझे नहीं लगता ये ठीक है, प्लीज़ मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना। तो जान जिसे गुस्सा आ रहा था, और जान कहता है, क्या मतलब नहीं करना? मेरा मूड है तो तुम्हें करना ही होगा, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे, मैं फिर ईबो कहता है, जान हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हम एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशन ही बनाए, हम शादी के बाद करेंगे ना ये सब। शादी के बाद? तब तक कौन वेट करे? तुमने अभी तक स्कूल भी ख़त्म नहीं किया, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड तुम्हारे जैसे ओमेगा के लिए मानेंगे जो कि सड़क छाप ओमेगा हो। ईबो उसकी ये बातें फ़र्स्ट टाइम सुन रहा था। ईबो कहते हैं, जान ऐसा मत बोलो, मैं सड़क छाप नहीं हूँ। अच्छा जो भी हो, सच सच होता है, तुम इतना शर्मा रहे क्यों हो इसमें? तुम हो सड़क छाप, तुम्हारे पास क्या है ईबो? कुछ भी तो नहीं। और मैं अगर तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूँगा यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे? और ऐसे कहने के बाद वो ईबो के ऊपर आ जाता है। ईबो कहता है, जान प्लीज़ मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो अभी, मैं अच्छा फील नहीं। लेकिन जान कहता है, बस बहुत हो गया, तुम अगर यहाँ से आज चले गए ना, फिर मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो ईबो जो उससे बहुत प्यार करता था, तो कहता है, जान पर प्लीज़ एक बार फिर। लेकिन जान कहता है, चुप, मुझे अब करने दो जो मैं करना चाहता हूँ।
और ईवो जो चुप रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो समझता है कि वो जान से बहुत प्यार करता है और जान ही एक है जो उसका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एहसास करता है, उससे प्यार करता है, उसके बारे में सोचता है, उसका ख्याल रखता है। और जान जब उससे शादी करेगा तो उसे एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। तो जान जो उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है यहाँ विंग के ऊपर। विंग जो कि स्माइल कर रहा है और वो सोच रहा था, मैं ब्यूटीफुल रोज़, तुम कब आओगी मेरे पास। और ऐसे कहने के बाद वो जो अभी ईवो के कमरे में ही है और वो जो कुछ बुक्स चेक कर रहा था और कहता है, हमारे दौर में तो ऐसी बुक नहीं हुआ और वो जो स्माइल कर रहा था और ईवो की पिक्चर देख रहा था। ईवो के बेड पे वो लेट जाता है और स्माइल कर रहा था और कह रहा था, मैं ब्यूटीफुल रोज़, मैं तुम्हें बहुत केयर से रखूँगा। और यहाँ ईवो पर सीन शिफ्ट होता है। ईवो की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईवो दर्द से चीख रहा था, इतना रो रहा था, उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन जान जो अब भी उसे नहीं छोड़ रहा। अब ईवो की आंखों से आंसू फिसल रहे थे और ईवो जो जान की तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था जान सिर्फ उसे यूज़ कर रहा हो, ना कि कोई प्यार या उसकी। और जान जो कि ईवो की आंखों से आंसू देखता है तो जान जो फिर स्माइल करता है और कहता है, बेबी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ये दर्द कम हो जाएगा। और जान ईवो के लिप्स में किस करने लगता है। ईवो इतने दर्द में था कि वो कैसे अपने लिप्स को किस करने दे, उसे इतनी दर्द हो रहा था। अब फाइनली जान जाकर सेटिस्फाई होता है, वो भी 5-6 राउंड के बाद। ईवो की बॉडी से ब्लीडिंग हो गई थी क्योंकि ईवो वर्जन ओमेगा था और उसकी वर्जिनिटी जो उससे ज़बरदस्ती छीन ली गई थी। ना कि अब जान जो कि ईवो के देख रहा है कि वो रो रहा है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द था, उसको बिल्कुल भी अपने लेग, अपने इनर थाइस फील ही नहीं हो रहे थे और अपने लोअर पार्ट में तो बहुत दर्द था। अब ईवो जब देखता है कि उसके लोअर पार्ट में से ब्लड निकल रहा है तो ईवो और ज़्यादा रोता है, क्योंकि अभी ईवो को इस बारे में नहीं पता था। जब जान उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तो ईवो दर्द से चीख रहा था और जान को दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे इतनी मतलब गाइस, जैसे कि हम एक गर्ल्स होती है, हमें पता होता है कि फ़िज़िकल रिलेशन क्या होता है, लेकिन हमें इतना डीपली भी नहीं पता होता। तो ईवो भी वैसा ही था। ईवो को इतना डीपली नहीं पता था कि फ़िज़िकल रिलेशन में आखिर क्या क्या होता है। तो ईवो जो बहुत तकलीफ़ में है, उसकी ब्लड गिर रहा था। ईवो जैसे ही बेड से उठता है, उसकी शिवर कर रही थी ब्लैक पूरी, और ब्लड के जो मतलब ड्रॉप्स है ना, वो फ्लोर पर भी गिर रहे थे। फिर ईवो जो कि कपड़ों को यहाँ वहाँ देखने लगता है, ढूंढने लगता है, लेकिन जान जो कि वॉशरूम से आता है तो वो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और उसे टेबल के ऊपर ही पुश कर देता है और फिर ईवो की पूरी बॉडी में किस करने लगता है। ईवो जो इतनी तकलीफ़ में था तो ईवो की जो ब्लीडिंग है वो मतलब रेगुलर हो रही थी, स्टॉप नहीं हो रही थी। तो उसके जो ब्लड है ना, उसकी जो इनर थाइस से सरकते हुए आ रहा था, तो वो थोड़ा बहुत ड्रॉप्स की तरह आ रहा था। तो ईवो की वो जो पाँव से नीचे गिर रहा था तो वो सीधा फ्लोर पर गिर रहा था। तो जान जो कि ईवो से अब दूसरे तरीके से इंटीमेट होना चाहता था, जैसे एक बॉय के साथ इंटीमेट हुआ जाता है, तो वो ऐसे इंटीमेट होना चाहता था ईवो के पास। फिर जान जो अपने बेल्ट को पहले से ही नेकेड था और ईवो जिसकी बॉडी पे सिर्फ एक शर्ट ही है और कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी बॉडी नेकेड नहीं है, उसने शर्ट पहनी है, उसके भी बटन टूटे हुए हैं सामने से। अब जान जो कि ईवो को झुकाने के बाद ईवो जो तकलीफ़ में था और कह रहा था, जान जान मुझे दर्द हो रहा है, जान मुझे बहुत दर्द है, प्लीज़ मुझे चला नहीं जा रहा। ईवो को नहीं पता था अब जान क्या करने वाला है उसके साथ। जान जो उसके साथ मतलब बैक से इंटीमेट हो जाता है, पीछे से इंटीमेट होता है, तो ईवो को जो बहुत तकलीफ़ होती है, ईवो इतनी तकलीफ़ में चिल्लाता है कि ईवो ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था, ईवो ने इस चीख में अपनी पूरी जान निकाल दी थी, लेकिन जान जो उसके मुंह को बंद कर देता है और उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। ईवो अब चीखने लगता है और रोने लगता है और जान जो ईवो को बहुत रफली पुश कर रहा था, ईवो को ऐसे पुश कर रहा था पूरी टेबल हिल रही थी। और जान जो काफ़ी देर तक ऐसे पुश करता है और फिर ईवो जो कि वहीं पर रोता रहता है। ईवो के मुंह पर जान का हाथ था। अब ईवो जब इतने दर्द में आ गया था तो ईवो जो कि जान के हाथ पे बाइट कर देता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक जान उसके साथ इतना रफली इंटीमेट हो रहा है और जान को उसने
जान को उसने फिर इसी दर्द में बाइट कर दिया, तो जान जो उसकी तरफ गुस्से में देखा। गाइस ये फैन फिक्शन मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आई नो कि आज का पार्ट सैड